मुंबई की तंग गलियों में एक छोटे से चौल में रहती थी गंगू। उम्र ने उसके चेहरे की रौनक जरूर गिराई थी, लेकिन आँखों में अब भी समंदर जैसी गहराई थी। बचपन से पढ़ाई लिखाई का सपना देखा था, पर हालात की बेरुखी ने उसे मछली बेचने वाली बना दिया। ताजी मछली ले लो, आज का माल बढ़िया है। अरे गंगू, आजकल तो तुम ज्यादा ही पैसे मांगती हो। कल तो मुझे आधे दामों में दिया था। क्या करूं काका, भाव बढ़ गया है। मुझे भी तो जीना है, पेट पालना है। जिंदगी भी इन बासी मछलियों जैसी हो गई है, कोई लेता ही नहीं है। दिन ढल गया, मछलियों का आधा माल भी नहीं बिका। वो थकी हारी अपने चौल में लौट आई। अकेले कमरे में उसने छोटे चूल्हे पर दाल चावल चढ़ाए। अकेलापन उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया। कितने साल हो गए, यही टोकरी, यही बदबू, यही झगड़े। कब तक ऐसे जीऊंगी? कभी तो अपना सपना जीना है। बचपन से तो था मैं भी ऑटो चलाऊं, गली गली सड़क सड़क घूमाऊं, पैसे भी कमा लूं और सबको दिखा दूं कि मैं भी कितनी डैशिंग हूँ। लेकिन नहीं, जिंदगी मौका ही नहीं देती। छोड़ो। बेचारी गंगू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुकी थी। उसे अपना छोटा सा सपना पूरा करना था, लेकिन अफसोस वो भी पूरा होने से रह गया। तभी मोहल्ले में हलचल मचती है और पास के रमेश काका अपनी पुरानी रिक्शा बेचने का ऐलान करते हैं। गंगू तुरंत दौड़कर उनके पास चली जाती। अरे रमेश काका, रिक्शा क्यों बेच रहे हैं? अब तो मेरी कमर जवाब दे रही है गंगू। रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया है। सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूँ। कोई इसे ठीक से देखभाल करे तो ये और 10 साल चल जाएगी। कितने में बेचोगे? बस 50,000 में। ठीक है काका, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं ऑटो लेकर ही रहूंगी। अगले दिन गंगू रमेश काका से रिक्शा लेने की बात करती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो काका से 4 महीने का समय मांगती है और वो राजी हो जाते हैं। अब गंगू की मेहनत शुरू होती है। सुबह मछली बेचकर पैसे कमाती और रिक्शा खरीदने के लिए बचाती। लेकिन महीनों के संघर्ष के बावजूद गंगू अब तक सिर्फ 15,000 जमा कर पाई थी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसे क्या गलती की थी जिससे इतना संघर्ष करने के बावजूद मैं 50,000 जमा नहीं कर पा रही हूँ? अब मेरा रिक्शा खरीदने का सपना कैसे पूरा होगा? हर दिन काम, झगड़े, लोग और मेरी मेहनत सब बेकार लग रहा है। ऊपर से समय भी कम होता जा रहा है। उफ, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी? लगता है कभी नहीं हो पाऊंगी, यही सच है। गंगू का सपना फिर एक बार टूटने के कगार पर था। तभी एक दिन सुबह गंगू मछली पकड़ने गई थी। समुंदर किनारे जा रही थी, तभी उसने देखा मछली के साथ साथ सीप और शंख भी फंस चुके हैं। ध्यान से खोलने पर उसने देखा उसमें एक बड़ा चमकदार मोती था। अरे वाह, इसे तो बेचना ही होगा। नमस्ते सेठ जी। अरे गंगू, आज तुम यहाँ कैसे? जी मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं कुछ बेचना चाहती हूँ। ठीक है, दिखाओ क्या बेचना है। जी, ये मोती बिल्कुल नया और चमकदार है, मुझे इसे बेचना है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत मोती है। मैं तुम्हें इसके 50,000 दूंगा, चलेगा? सच? 50,000? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलेगा, दीजिए। ये तो चमत्कार था। उस दिन गंगू ने 50,000 जुटा दिए। उसने रिक्शा खरीदी और अब उसके पास नई चमकदार रिक्शा थी। बिल्कुल शान से पूरे मोहल्ले में रिक्शा लेकर घूमती। आहा, अब मैं निकल पड़ी। रिक्शा खरीदने के बाद गंगू बेहद खुश थी। उसके सपनों की गाड़ी अब सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो गंगू ग्राहकों से हंसकर बात करती,
अब उनसे झगड़ने लगी थी। उसे लगा अब उसके पास रिक्शा है तो वो किसी की मोहताज नहीं है। अरे गंगू, रिक्शा बीच में क्यों खड़ी की है? पूरी गली रोक रखी है, उसे थोड़ी बगल में लगा दो। क्यों रे, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली चलने के लिए? उसे जहाँ चाहूँ वहाँ खड़ी करूँगी, मैं इसे जहाँ चाहूँ वहीं खड़ी करूँगी। तेरा काम नहीं है इसमें बोलने का, समझी? जा दूसरे रास्ते से जा। अरे ये क्या बात हुई? इतना घमंड अच्छा नहीं है गंगू। तुम्हें पूछा मैंने नहीं ना, तो निकल जाए यहाँ से चुपचाप। आंटी, मेरे पतंग का डोर निकाल दीजिए ना। चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे बच्चों ने जीना हराम कर रखा है। गंगू, ये सब क्या है? छोटे बच्चे से ऐसी बात करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे क्यों बोल रही हो? तुम्हारे बच्चों को अकल नहीं है क्या? मेरी रिक्शा को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। गंगू का गुस्सा और रौब दिन भर दिन बढ़ता ही गया। मोहल्ले में लोग अब उसे कतराने लगे से गंगू को अब और भी मजा आने लगा। एक दिन किसी से झगड़ते हुए गंगू रिक्शा लेकर गलियों में तेज चलती है। उसकी रिक्शा इतनी तेज चली कि उसका एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा खाई में पलट गई। गंगू बुरी तरह घायल हो गई। उसके कारण वो पैरों से अपाहिज और आंखों से अंधी हो गई। अब उसके पास ना तो रिक्शा चलाने की ताकत बची थी और ना मछली बेचने का सहारा। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। एक दिन में मुझसे सब छीन लिया। ना लोगों का साथ रहा, ना सेहत, ना मेरा सपना। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। गंगू, तुझे जीना होगा गंगू, जीना होगा। लेकिन कैसे? कैसे? हाँ, पता है कैसे। गंगू के पास अभी भी वो 15,000 रुपए थे जो उसने पहले से बचाए थे। उसने सोचा पूरी तरह हार मानने के बजाय रिक्शा की मरम्मत करवा ले। उसे एहसास था कि वो अब खुद नहीं चला सकती, लेकिन उस पर भी उसने एक अच्छी तरकीब सोची। उसने तुरंत मोहल्ले के मंगलू को घर बुलाया। मंगलू, मैं अब रिक्शा नहीं चला सकती, लेकिन तू जवान है, तू उसे चला सकता है। मैं जानती हूँ तुझे पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन तेरा बाप आधे पैसे मस्ती में उड़ा देता है। इसलिए आधा दिन तू इस रिक्शा को चला और जो भी कमाई हो उसका आधा मुझे दे दे, बाकी तू रख ले। इससे तेरा काम भी हो जाएगा और मुझे जीने के लिए सहारा भी मिल जाएगा। काकी, हकीकत कह रही हैं? ये रिक्शा मैं चलाऊं? अरे, ये तो मेरे लिए ख्वाब मुकम्मल होने जैसा है। मैं तैयार हूँ काकी, मैं तैयार हूँ। आखिरकार गंगू ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मंगलू रोज रिक्शा चलाता, उसकी कमाई का आधा गंगू को देता और आधा अपने लिए रखता। अब गंगू ने अपने जीने का सहारा पा लिया था। वो खुद रिक्शा नहीं चला सकी, लेकिन उसने अपने ख्वाबों को मरने भी नहीं दिया।